तो भावुक होते नजर आए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, जब उनसे सवाल किया गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपके नाम का जो है वो आपके नाम का फैसला हो चुका है, आप अगले सीएम बनने जा रहे हैं। तो पहले उन्होंने दस्ती से यानी रुमाल से अपने आंखों में आते आंसू पोंछे, भावुक हो रहे थे सुखविंदर सुक्खू। और उसके बाद उन्होंने बताया कि अब मैं जो है किस तरह से लगातार इस पार्टी का सिपाही रहा हूं। उन्होंने बताया कि जब मैं एनएसयूआई का में था तो मुझे राजीव गांधी ने एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने इस बात को जोड़ा कि कब से वो कांग्रेस से जुड़े हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन्होंने मेरा समर्थन किया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया, उन सब के लिए मैं काम करूंगा, मैं सबको मिलाकर आगे बढ़ूंगा। और अगर मुझसे किसी को कोई दुख तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। हमारी कोशिश होगी कि राज्य को प्रगति के राह पर आगे ले जाऊं, ये उनका कहना था। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे सीएम, उनके नाम का ऐलान हो चुका है। कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, इस बात की भी जानकारी दे दी गई है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ मुकेश अग्निहोत्री डेप्यूटी सीएम होंगे, इस बात की भी जानकारी दे दी गई है कि मुकेश अग्निहोत्री को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या इस फैसले के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, ऐसी आशा जताई जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के अगले सीएम होंगे और मुकेश अग्निहोत्री को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। तो जो संशय के बादल थे, जो कई तरह के सवाल थे, वो तमाम सवालों को जवाब मिल चुका है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है, जिन लोगों ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। सुखविंदर सुक्खू डेप्यूटी, जो हम आपको बताया कि जो मुकेश अग्निहोत्री वो डेप्यूटी सीएम होंगे, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ एक डेप्यूटी सीएम होंगे। तो जो इस वक्त जो खबर है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल चुका है। और जवाब यही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लग चुकी है। जसबीर के पास अब फिर से चलना चाहेंगे अपने संवाददाता जसबीर के पास। जसबीर, क्या अपडेट है, बताएं इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या माहौल देख पा रहे हैं? जी मैंने आपको पहले भी अपडेट किया है कि जो नदौन विधानसभा क्षेत्र उस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और भवरा उनका जो निवास स्थान है वहीं पर कुछ देर पहले मौजूद है, लेकिन वहाँ पे जो सिग्नल की थोड़ी समस्या थी, वहाँ से लाइव अपडेट आपको नहीं दे पा रहे थे। तो आपको बताएं कि जैसे शाम के 4 हमारी कोशिश यही थी कि हम अपने दर्शकों को नादौन की लाइव तस्वीरें दिखा पाए, लेकिन चलिए आप बताएं वहां पर आपने क्या देखा। अब वहाँ पे जो महिलाएं थी घर पे और दूसरे कार्यकर्ता थे, काफी भीड़ वहाँ पे जमा है और नाच गाकर लोग वहाँ पे जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। क्योंकि शाम के 4 बजे जैसे ही सूचना मिली थी नदौन में, तो नदौन के हर कस्बे में पटाखे किए जा रहे थे, लोगों की तरह मिठाई बांटी गई है। फिलहाल जो खुशी का माहौल है वो काफी यहाँ पे बड़ा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ देर के बाद ही उनके परिवार के सदस्य, उनकी धर्मपत्नी कमलेश कुमारी, साथ में 2 बेटियां, वो भी शिमला के लिए रवाना हुई, क्योंकि जो भी आगे अगले कल वो शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां की जा रही है उसमें वो शामिल होंगी। तो पूरे परिवार के साथ जो कार्यकर्ता है वो सारे जश्न के माहौल में है। अभी इस वक्त हम जो नदौन विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचित करके जानना चाहिए कि हम आपको देख पा रहे हैं जसबीर जी, आप दिखाएं क्या दिखाना चाहते हैं जी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? मैं तो बोलूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारी ध्यान से निभाएं, अच्छे काम करें। यहाँ पे हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारे एरिया के सीएम मिले हैं। तो वो ऐसा है कि वो मतलब जो भी काम श्रद्धा से अपने अच्छी तरह से खुश रहे। क्या लगता था आपको कि सुक्खू कभी सीएम बन पाएंगे? ऐसा तो होप था कि बन जाएं और कोशिश भी काफी थी कि उनके साथ जनता का प्यार भी काफी था। क्या उम्मीद है लोगों को, स्थानीय लोगों को मुख्यमंत्री बनने के बाद सुक्खू से? उम्मीद तो ये है, देखो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो हमारे तो ये उम्मीद है कि ऑफिस हमारी बहाल की जाए, तो इसलिए। तो ओपीएस की बहाली को लेके आपने सुना कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय हमें दुकान में मिले, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यही एक उम्मीद है सुखविंदर सिंह सुक्खू से कि जो ओपीएस का वायदा किया है, 10 गारंटियों में ओपीएस सबसे ऊपर रखा हुआ है, तो उन्हें वो बहाल किया जाए। कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपके नदौन विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री बना है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी का मौका है, क्या कहना चाहेंगे? लाइव यहाँ न्यूज 18 पे। खुशी का मौका तो है भाई, किधर गए? क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ उम्मीद है लोगों को, यहाँ से स्थानीय लोग हैं यहाँ? नहीं, उम्मीद तो है। तो लोगों को यहाँ पे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ओहदा पहली बार जो नदौन विधानसभा
हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि जो भी कांग्रेस ने वादे किए थे वो जल्द से पूरे हुए और मेरे को पूरा विश्वास है कि जल्दी पूरे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जश्न का माहौल है सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर के पास। महिलाओं का एक जमघट है, महिलाएं गीत गा रही हैं, खुश हैं, वो इस फैसले का स्वागत। और भैया खर्चा तो 50 मिल रहे था कि करना है ऐसे। माता जी क्या चाहते हो तो है मुख्यमंत्री बनी गया मुख्यमंत्री मैं ये चाहती है ठीक है अपने सेब को होम लकड़ी की सेवा करे, सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे से दान पुण्य करा मैं बैठी इं दुआ तो अभी आप सुन रहे थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अब हिमाचल के अगले सीएम होने जा रहे हैं, उनकी माता श्री ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहती हूं कि वो लोगों की सेवा करे, वो प्रदेश को प्रगति दे। तो ये और उनके घर की दूसरी जो सदस्य हैं उन्होंने भी इस पर अपनी खुशी का इजहार किया है। आप देखिए तस्वीरें, बिल्कुल जश्न का माहौल है सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास के बाहर, उनके घर नादौन में। नादौन जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहां से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बन के जीत के कांग्रेस पार्टी पे निशान चुनाव चिन्ह से जीत के गए हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया है और सबसे ज़्यादा तो मैं हाईकमान जी का जिन्होंने विधायक सीएम साहब के पास ऊपर विश्वास करके बात दिया है। मैडम आप जैसे लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और वहाँ से फोन किया है। आप कब जाएंगे अब शिमला? मैं कल सुबह जाऊँगी। मैडम एक छोटे से घर से निकले हैं, इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे क्योंकि लोगों के जो दुख दर्द हैं कहीं ना कहीं जो डिमांड्स इस बार उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं रहेंगी, क्या कहेंगे आप? देखो जी, आप जैसे जैसे वक्त आएगा उसके हिसाब से और जैसे लोगों की डिमांड्स है, जैसे घोषणाएं हुई हैं उसके हिसाब से उनको करना पड़ेगा, उनको काम करने पड़ेंगे लोगों के और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आपके साथ हमेशा रहते थे, कहीं ना कहीं दिल में क्या ये उम्मीदें रहती थी कि कभी ना कभी हिमाचल के सीएम बनेंगे? देखो जी, अब मैंने तो ऐसा नहीं, मैं तो बल्कि वो राजनीति के हम संघर्ष कर रहे थे, तो ये तो सब मतलब कि गॉड गिफ्टेड होता है और जनता जनार्दन होती है। तो आपने सुना कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पत्नी है उन्होंने क्या कहा है। बहुत खुश है वो और वो बता रही हैं कि अब ये इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती जो ये संदेशा उनके घर तक पहुंचा है। और आप देखिए किस तरह से उनके घर के बाहर ये तमाम महिलाएं जो इकट्ठा हुई हैं वो खुश हैं, जश्न का माहौल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान होने के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब यहाँ ये संदेश पहुंच चुका था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश के अगले सीएम होंगे, तो उनके घर पर किस तरह का माहौल था। और इसी बीच आपको एक अपडेट दे दें कि राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कल 11 बजे शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। और साथ ही साथ ये भी आप याद रखें कि मुकेश अग्निहोत्री जो है उन्हें भी एक जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। विधानसभा के बाहर जो सीएलपी की बैठक खत्म हुई थी उसके बाद ये वहां पर ऐलान किया गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अगले सीएम होंगे। ये फैसला लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं विधानसभा की और इस वक्त बिल्कुल हर तरफ चहल पहल है। और उप मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम जो है ऐलाना गया है। कल 11 बजे शपथ समारोह है। अभी होने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे सीनियर नेता जो ऑब्जर्वर्स हैं आए हुए हैं, वो भी राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे हैं। तो लगातार ये देखिए प्रतिभा सिंह क्या कुछ कहती हैं, ये सुनना काफी अहम होगा। प्रतिभा सिंह जिनके हक में नारे लग रहे थे।
प्रतिभा सिंह क्या कहती हैं, यह सुनना अहम होगा। सवाल ये है, एक प्रतिभा जी एक सवाल ले लीजिए। प्रतिभा जी, अंदर क्या कुछ डिसाइड किया गया, क्या कुछ वो सर्वविदित है, क्या डिसाइड हुआ सर्वविदित है। हम हाईकमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा, क्या आपको कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? Please don't answer silly। मैंने बोल दिया हाईकमांड का फैसला हमें मान्य है और बधाई देते हैं हम। ठीक है, ओके। तो प्रतिभा सिंह ने बस एक लाइन की बात जो उन्होंने कही वो ये कि हाई कमान के फैसले को हम मानते हैं। हमने कह दिया है कि जो हाई कमान का फैसला है वो हमें मंजूर है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाई कमान ने जो फैसला लिया है वो हमें मंजूर है और जो आप पूछना चाहते हैं कि मीटिंग में अंदर क्या हुआ वो सर्वविदित है, यानी कि वो जानकारी सबको मालूम है, उसमें और क्या कहना है। और आप देखिए ये जो ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए थे इसमें भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला प्रभारी कांग्रेस के, हिमाचल कांग्रेस के। हाईकमान ने यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है। सभी विधायक दल ने प्रियंका जी का, राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राजीव शुक्ला जिन्होंने खास बातचीत की है, शपथ समारोह कितने बजे? कल सुबह 12 बजे। 12 बजे। और इसमें कौन कौन शामिल? 12 बजे का समय दे राहुल रहे जी, हैं। प्रियंका जी, खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी। क्या कहना चाहेंगे, नई टीम कैसे काम करेगी? प्रायोरिटी बहुत अच्छी तरह से काम होगी, जो हमारे जो वादे किए पूरे करेंगे। आपकी 2 साल की आपकी भी मेहनत, आप प्रभारी थे। हाँ, तो भगवान की कृपा से यहाँ सत्ता बनी है तो हम वचनों को पूरा करना हमारा धर्म है। राजभवन कब जाया जाएगा, कब? तुरंत सीधे वहीं जा रहे हैं राजभवन। राजभवन जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त राजीव शुक्ला गलबात कर रहे थे कि सीधा राजभवन जाया जा रहा है। गुरकिरत कोटली साड़ी पुलिस साहब, न्यूज़ 18 पंजाब पे तुसी लाइव हो, की कहना चाहोगे, की डिटेल है और इन्नी टाइम क्यों लगे? देखो, बहुत खुशी ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये जो तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं और अब मुझे लगता है कि प्रतिभा सिंह भी इस वक्त अब वो लोग राजभवन की तरफ जा रहे हैं जैसा उन्होंने बताया है। और दूसरी तरफ एक जो अहम बात जो राजीव शुक्ला जी ने कहा है वो ये कहा है कि 12 बजे का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उस शपथ ग्रहण समारोह में प्रियंका गांधी मौजूद हो सकती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं, केसी वेणुगोपाल भी हो सकते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। काफी भावुक हो गए थे सुखविंदर सुक्खू जब पहली बार उनसे कुछ पूछा जा रहा था। तो जो ऑब्जर्वर्स हैं यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल और साथ में राजीव शुक्ला भी हैं और सुखविंदर सुक्खू, ये सब लोग अब राजभवन निकल रहे हैं। लेकिन सुखविंदर सुक्खू को मीडिया के लोगों ने घेर लिया है, हमारी टीम वहां मौजूद है। तो राज्यपाल से मिलने के लिए रवाना हो रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, साथ में जो ऑब्जर्वर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल। एक दिन पहले भी भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला इन्होंने मुलाकात की थी राज्यपाल से और तब उन्होंने 40 विधायकों की जो जीते हुए विधायक हैं उनकी सूची सौंपी थी। और अब जब ये सीएलपी में फैसला ले लिया गया, इस बात का ऐलान कर दिया गया कि सीएलपी का लीडर कौन होगा, अब ये फिर से एक बार गवर्नर हाउस जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं।
तो तमाम सवालों पे जो सवाल उठ रहे थे चुनाव के नतीजों के बाद से ही कि आखिर होगा क्या, सीएम का चेहरा कौन बनेगा, किसके नाम का ऐलान होगा, किसके नाम पर बात बनेगी, किसके नाम का फैसला होगा, कल से लेकर आज तक कई दौर की बातें चली हैं, गुप्त बैठकें भी हुई हैं, होटल में बैठक हुई, राजीव भवन में सीएलपी की बैठक हुई, लेकिन आज यह तय हुआ जब विधानसभा में बैठक हुई और विधानसभा में बैठक के बाद बैठक के अंदर ही वहां किस तरह से जब गुलदस्तों से नवाजा जा रहा था सुखविंदर सिंह सुक्खू को, तभी यह तय हो गया। और जैसा कि न्यूज 18 ने आपको जानकारी दी थी सूत्रों के हवाले से पहले ही कि कौन हो सकता है वो चेहरा, उस खबर पर मुहर लगी, सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बना दिया गया है, यानी उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह है, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, 12 बजे का समय राजीव शुक्ला ने खुद ही बताया कि 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और यह भी बताया कि प्रियंका गांधी मौजूद हो सकती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, केसी वेणुगोपाल हो सकते हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान हो चुका है और मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होंगे, यानी वो जो नारेबाजी हो रही थी राजीव भवन के बाहर या विधानसभा के बाहर, उस नारेबाजी का असर उस तरह से नहीं हुआ। फैसला वो हुआ जो ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट दी थी और जो आला कमान की हिदायत आई थी उसके मुताबिक यह फैसला हुआ। तो इस सवाल का जवाब अब मिल चुका है, यानी हिमाचल में अब सुक्खू की सरकार। बहुत शुक्रिया।